अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आज जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल हैं गफूर अंजम, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि कासिम सलमान ने कहा था कि हेपेटाइटिस के केसेस की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि उनके वालिद साहब को भी जो है कोई इस हाँ तरह वो मुतासिर ना हो। बिल्कुल। तो इस हवाले से बताइएगा कि इन्होंने तजदीद जारी की है कि ऐसा नहीं है, और इमरान खान साहब की सेहत पर जो है आप बताइएगा कि क्या कोई ऐसे मामला हैं। देखें ये जो गफूर अंजुम है ना, ये करप्ट झूठा आदमी है। तो आप इसकी बात पे यकीन करेंगे, जो इमरान ये टेस्ट करवा रहे हैं, ये इमरान खान के टेस्ट करवा रहे हैं। इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे तो मिलवाया नहीं जा रहा, उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, अब 10 महीने हो गए तकरीबन जो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और ये झूठा आदमी है। हाँ, इन्हीं जैसे जो लोग हैं जो मुसल्लत किए जाते हैं, जेल भी उसके कंट्रोल में है। जो इमरान खान कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जुल्म इसके वक्त में हुआ है, तो इसी से आपको पता चल सकता है कि ऐसे लोग जो गुलाम आते हैं ये कुछ भी करने को तैयार होंगे। और ये जो 8-10 लोग जिनको हेपेटाइटिस होके जो जिनकी जो इंतकाल किए हैं लाहौर में, आपको पता है कि उनको सबको हेपेटाइटिस महीने के अंदर कितने लोग इंतकाल कर गए। तो ये जवान लोग जेल से निकल कर ही हुआ है ना। अच्छा, एक तो अहम हमें सवाल कैसे पता है कि इमरान खान की ये क्या कोशिश नहीं करेंगे, जो पहले कितनी दफ़ा इनके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। तो बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं, हम क्यों आके जेल के बाहर बैठते हैं। मैडम तो यहाँ पे मेरी बात सुने, आप कहीं भूल ना जाएं, कातलाना हमला जेलों में कैसे होता है। खाने में जहर दे दो, खाने में पता नहीं क्या कर दो, जिसमें आप कहो कि जी पता नहीं हार्ट अटैक हो गया, बूढ़ा इंसान था। ये तो इमरान खान एक ज़बरदस्त फिट इंसान है माशाल्लाह, और सारों ने देखा हुआ है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। तो अगर इनको ये क्यों नहीं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट होने देते। अच्छा, एक अहम सवाल का जवाब दीजिएगा। 5 तारीख आने वाली है, पीछे 2-3 दिन रह गए हैं। ये बताइएगा कि 5 तारीख को यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि खान साहब को 5 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। क्या कोई एहतजाज की कॉल या लोग यहाँ इकट्ठे होने का कोई इस तरह का कुछ सीन है? देखिए, हम तो पिछले कई महीनों से आपको पता है कि मंगल के दिन सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि क्या पता इसी उम्मीद में कि मुलाकात करवा दें। कभी एक ही करवा देते हैं मेरी बहन की, कभी मेरी दूसरी बहन को शामिल कर लेते हैं। पिछले 3 हफ्तों से मेरी दोनों बहनों की भी नहीं मुलाकात हुई, और मेरी तो आपको पता है 3.5 महीने से बंद है। तो लेकिन हम जेल के बाहर बैठेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ के हम अपने भाई को अकेला छोड़ दें। अगर वो अंदर है, चाहे उसको पता हो या ना पता हो, हम पहरा देंगे। और हम मंगल को, क्योंकि हर मंगल हम यहाँ पे आते हैं, और वो 5 तारीख मंगल है, हमारे लिए यही जगह है, हम यहीं बैठेंगे आके। और ना हम किसी को इनवाइट करते हैं ना हम, लेकिन जब बात होती है तहरीक की, देखें याद रखें तहरीक है, ये एक एहतजाज और तहरीक में फ़र्क ये है कि तहरीक का एक मकसद है, उसका एक गोल है। तहरीक का गोल आपकी आज़ादी है, तहरीक का गोल आपकी ये जो 26वीं तरमीम के तहत आपके ऊपर जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया गया है, इमरान खान ने कहा है आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हों, आप अपने इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। जब तक आपको इस जुल्म से आज़ादी नहीं मिलती तो तहरीक तो शुरू है, हम उसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम यहाँ बैठते हैं तो ये भी हमारा हिस्सा है, और अगर हम इसके ऊपर इमरान खान का पैगाम देते हैं तो ये भी हम अपना हिस्सा तो डाल रहे हैं। बाकी लोग हैं वो अपना हिस्सा डालें, और हर एक के ऊपर ड्यूटी होनी चाहिए। पिछली दफ़ा इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि हर एक इंसान का ये अपना फ़र्ज समझ के हिस्सा लें, जो नई जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता वो भी जुल्म कर तो रहा है। 2 दिन पीछे रह गए हैं, कोई जगह डिसाइड की वो भी बता दें। नहीं, मैंने तो नहीं डिसाइड की। देखें आप, हमारे इदारे पता क्यों चलते हैं, शौकत खान हम नवल हो गया, हम बीच में उसके अंदर इंटरफियर नहीं करते, याद रखें ये बात हमेशा। इसलिए वो इतनी ज़बरदस्त चलते हैं क्योंकि वो हमें बताएंगे, हमारा काम था और हमारा जो रोल था कि इमरान खान का पैगाम इनकी लीडरशिप तक पहुंचाना, वो हमने हमेशा एक उनका लफ्ज़ याद करके उन तक पहुंचा दिया है। और आगे अब उनका काम है कि जिनके पास माशाल्लाह सारे ओहदेदार समझदार लोग हैं, तजर्बाकार हैं, वो फ़ैसला करेंगे और वो अपने लोगों को बता देंगे। वो जल्दी बताएंगे तो आप लोगों ने सारों को पकड़वा देना है इसलिए वो आपको जल्दी नहीं बता रहे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, वज़ारत दाखिला ने तस्दीद जारी कर दी है कि हाई कमीशन से किसी ने रब्ता नहीं किया वीज़े के हवाले से। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? झूठ बोल रहे हैं, डरे हुए हैं।
سلیمان اور قاسم کے پاس وہ جو ٹریکنگ آئی ڈی نمبر بھی ہے، تو اگر درخواست ایمبیسی میں نہ گئی تو ٹریکنگ آئی ڈی کدھر سے آ گیا؟ تو آپ شیئر کریں گے ہم سے ٹریکنگ آئی ڈی؟ اب ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو دے دوں؟ دیں تاکہ جو ہے ہم اس پہ بھی بتا سکیں کہ ٹھیک ہے، ٹریکنگ آئی ڈی ہے، میں پہلے بچوں سے پوچھ لوں ان کا ٹریکنگ آئی ڈی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، لیکن ٹریکنگ آئی ڈی ہے ہمارے پاس۔ اور ہم نے یہ شیخ وقاص نے بھی پوچھا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی میڈیا والے پوچھے تھے، ان کو بھی دے دیا ٹریکنگ آئی ڈی ان کا۔ دیکھیں انہوں نے اپلائی کیا ویزے کے لیے بھی اور اپنے نائکاپ کے رینیول کے لیے، ان کے پاس آلریڈی نائکاپ ہے، ان کے گم گئے ہیں، اس کے کارڈ بننے کے لیے انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا ہے، تو اس کو پتہ نہیں 4 ہفتے لگتے ہیں، کتنی دیر یہ ہولڈ کر لیں، ویزا تو 1 گھنٹے میں مل جاتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کی ان کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں ملے؟ ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری سے مجھے پوچھنا ہے، جس کو انہوں نے کہا ہے جاننے والے ان کے بھی اور ہمارے بھی دوست ہیں، تو ان کو یہ جواب دیتے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹری کہتی ہے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔